पिछले एपिसोड में मास्टर तेनताई के फादर ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी टेन्यू से कराएगा, जिसके बाद मास्टर तेनताई अपनी डॉटर सियानर से मिलने के लिए निकल गया था। इसके बाद अगले सीन में हम सियानर को देखते हैं, जो कह रही होती है कि टीचर भी बहुत बड़े निर्दयी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने समय से खुद को आइसोलेट रखने के लिए बोला था। फिर वो कहने लगती है कि यहाँ पर तो इन फ्लावर और प्लांट का देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, जिसके वजह से इनके कलर अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सियानर तुरंत यहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगती है और इस तरह से वो यहाँ के फ्लावर के ऊपर बारिश कराने लगी थी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी यहाँ पर आ जाता है और फिर उससे पूछता है कि तुम आदमी बनने का नाटक क्यों कर रही हो। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने फादर को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर कहती है कि मैंने अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ऐसा किया है। लेकिन इसी के साथ वो इससे कहती है कि मेरा नाम तो तेनताई यू है और इसीलिए आप मुझे सियानर नहीं बोल सकते। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर तेनताई भी उससे कहता है कि चलो ठीक है। लेकिन तभी सियानर उसे कहने लगती है कि मैंने अपने तेनताई फैमिली के वेश बदलने वाले स्किल का यूज किया था, जिसके वजह से अभी तक कोई भी मेरे आइडेंटिटी के बारे में नहीं जान सका। इसी के साथ वो कहती है कि मास्टर तो फेरीगेट होली सोल के डिवीजन चीफ हैं, लेकिन मैं तो इसके बारे में भी नहीं जानती थी। फिर वो आगे कहती है कि ऑर्डिनरी लोगों तो इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा कि मैं असल में आपकी डॉटर हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मास्टर तेनताई उससे कहता है कि अगर तुम्हारा टीचर कोई स्पाई है तो फिर तो तुम्हें पता होगा कि उसके साथ में तुम्हें क्या करना है। तब यह सुनकर सियानर उससे कहती है कि फादर आप इसके बारे में पूरी तरह से शांत रहें, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना है। तभी मास्टर तेनताई उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर क्रश है, जिस पर सियानर उससे कहती है कि नहीं अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आखिरकार आप अचानक से इसके बारे में क्यों पूछने लगे। तब इस पर मास्टर तेनताई उससे कहता है कि मैं किसी के साथ में तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ और असल में वो लड़का टेन्यू है जिसके बारे में कि मैंने तुम्हें बताया था। इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं टेन्यू के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छा सा दिन देखकर तुम्हारी शादी करा दूँ। यह सुनकर सियानर उससे पूछती है कि वह तो मर गया था ना। तब इस पर मास्टर तेनताई उसे बताता है कि वो असल में जिंदा है, क्योंकि वो एटर्नल लैंड से सही सलामत वापस आ गया है और मैं तो अभी कुछ समय पहले उसी से मिलकर आ रहा हूँ। तब इसके बारे में सुनकर सियानर कहती है कि अगर आप लोग टेन्यू के बारे में इतनी तारीफ कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि वह जरूर ही कोई स्पेशल आदमी होगा। लेकिन असल में बात ऐसी है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती और इसीलिए मैं आपके इस बात से एग्री नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद भी मास्टर तेनताई उसे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फादर ने इसके बारे में पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है और इसीलिए 1 साल के बाद तुम दोनों की शादी जरूर होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सियानर काफी परेशान हो जाती है और फिर उससे कहती है कि मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि टेन्यू कितना ग्रेट है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई इसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। जिसके बाद सियानर उससे कहती है सभी को पता है कि मेंगाई टेन्यू की फियांसी है, लेकिन इसके बाद भी आप जबरदस्ती उससे मेरी शादी कराना चाहते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से मुझे खाई में धकेल रहे हैं। तब यह सुनते ही मास्टर तेनताई उसे कहता है कि अरे लड़की मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खाई में धकेलूंगा। फिर वो आगे उससे कहता है कि अगर तुमने टेन्यू के साथ में शादी कर लिया तो फिर उसके बाद तुम्हें किसी बात का पछतावा नहीं होगा और इसके अलावा अगर महंगाई के बारे में बात है तो मैं इसके बारे में टेन्यू से भी डिस्कस कर लूंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सियानर उससे कहती है मुझे पता है कि आप क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर मास्टर तेनताई काफी परेशान हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम तो इस तरह से मुझे काफी अपसेट कर रही हो। इसी के साथ वो उससे कहता है कि मैंने इसके बारे में पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है और इसीलिए तुम इसके बारे में किसी भी तरह से मना नहीं कर सकती। फिर उससे कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता भी है, क्योंकि टेन्यू के पास में सोल डिफाइंड रिल्म की लेवल 3 वाली कल्टीवेशन बेस है, लेकिन इसके बाद भी उसने लेवल 9 वाले 5 लोगों को हरा दिया। इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि टेन्यू सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और अभी के समय उसके जैसा पावरफुल इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। फिर वो आगे कहता है कि टेन्यू ने इतने कम एज में ही पिल्स, वेपन्स, फॉर्मेशन और यूज के बारे में बहुत ही अच्छा स्किल सीख लिया है और इसी के साथ वह तो इनमें होली और वल्नरेबल लेवल में भी पहुंच गया है। इसके बाद वो सियानर को समझाने लगता है कि टेन्यू के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसके वजह से ऐसे जीनियस को पाने के लिए बाकी सभी फोर्स एक दूसरे से फाइट करने लगेंगे। लेकिन आखिरकार इसके बाद भी तुम किससे शादी करना चाहती हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियानर को इसके ऐसे बातों से कोई भी मतलब नहीं होता और इसीलिए वो उससे कहती है कि फादर प्लीज आप मुझे फोर्स करना बंद कीजिए। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई के सीने में दर्द होने लगता है, जिसे देखते ही सियानर तुरंत उसके पास में आने की कोशिश करती है, लेकिन इस पर मास्टर तेनताई उसे नजदीक में आने से रोकने लगा था। जिसके बाद सियानर उसे समझाती है कि फादर प्लीज आप इसके लिए मेरे ऊपर गुस्सा ना होइए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो मैं खुद
टैन्यू से कुछ देर के लिए बात करूंगी और अगर फिर उसके बाद उसमें मुझे इंटरेस्ट आया तो मैं आपकी बात मान जाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मास्टर तेनताई भी इसके लिए मान गया था और फिर वो सियानर से कहता है कि यह भी अच्छा है। फिर वो आगे कहता है कि कुछ समय के बाद होली गेट पील डिवीजन पील स्किल सेरेमनी को आयोजित करेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर आकर इसे जरूर देखना, क्योंकि असल में मास्टर तेनताई इस तरह से सियानर का टैन्यू के साथ में इंट्रोडक्शन कराना चाहता था। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन्यू मिस पिंग से मिलने के लिए उसके पैलेस में आता है, जहाँ पर लुओ के साथ में यांग चुंग और लियू नाम के 2 और स्टूडेंट भी मौजूद होते हैं। लेकिन असल में वे दोनों हाई लेवल के ग्रैंड अल्केमिस्ट होते हैं, जो कि कल होने वाले पील स्किल सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने वाले थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि लुओ इन दोनों को टैन्यू के बारे में भी बताता है, जिसके बारे में जानकर वे दोनों तुरंत ही से ग्रीट करते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मिस पिंग भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही वे चारों तुरंत उसे ग्रीट करते हैं। लेकिन इस पर मिस पिंग इनसे कहती है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तभी टैन्यू से पूछता है कि मास्टर आप ठीक तो है ना, जिस पर मिस पिंग इनसे कहती है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन असल में अभी अभी मैंने कुछ रिफाइनिंग टेक्निक के बारे में सीखा है, जिसके वजह से मैं थोड़ा सा थक गई हूँ। लेकिन फिर इसके बाद वो इनसे कहती है कि मैंने भी डिसाइड कर लिया है और कल का कंपटीशन दूसरे एल्डर के साथ में होगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने तरफ से इसके लिए पूरी कोशिश करना, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके बारे में प्रेशर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहती है कि अब तुम मेडिसिन गार्डन में जाओ और तुम अपने पिल को रिफाइन करने के लिए वहाँ से अपने जरूरत के सारे इंग्रेडिएंट ले लेना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर वे सभी यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन टैन्यू मिस पिंग के तरफ देखते हुए कहता है कि आपको कल के बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके गुस्से को शांत करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वे मेडिसिन गार्डन से अपने जरूरत का सारा सामान लेकर आ गए थे, लेकिन असल में अभी भी टैन्यू को सोंग के बारे में काफी याद आ रहा होता है और इसीलिए वो इसके बारे में सोचकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। लेकिन तभी लुओ इसे कहता है कि मैंने अभी आपको 81 तरह के मेडिसिनल मटेरियल को कलेक्ट करते हुए देखा, जिसमें से सबसे लो क्वालिटी लेवल 7 की है और इसके अलावा अगर उसमें बात किया जाए तो उसमें 367 तरह के मेडिसिनल मटेरियल्स हैं। अब इसी वजह से वो हैरान होता है कि टैन्यू ने इतने सारे हाई क्लास के मटेरियल्स को लिया है और फिर उससे पूछता है कि आखिरकार आप किस तरह के पिल को रिफाइन करना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू अभी उसे इसके बारे में नहीं बताना चाहता था और इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं अभी सीक्रेट के बारे में रिवील नहीं करना चाहता। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।